अरे जेठानी जी, आप कब से रूम में ही बैठी है? बच्ची ने पोटी कर दिया था, वही साफ कर रही थी। आप तो जब देखो तब इस बच्ची का ही बहाना बनाते रहती हो। देखो ना देवरानी जी, अभी भी इतना रो रही है। आप चलो, मैं आती हूँ। जल्दी आओ, काम पड़ा हुआ है पूरा। जेठानी जी, आप कब से यहीं बैठी है? बहुत रोने के बाद सोई है, थोड़ा धीरे बात करो। काम छोड़ के पूरा दिन इस बच्ची के ही पीछे पड़ी रहती हो। अभी तो सारा काम करके आई हूँ, अब क्या रह गया है? कपड़े धोने हैं। खाली वॉशिंग मशीन में ही तो डालना है, तुम डाल दो ना। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं कुछ नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, मैं इसको सुला के आती हूँ। ठीक है। किसी के सामने इतना भी भोले मत बने रहो कि लोग तुम्हारी मजबूरियों का फायदा उठाने लगे। जेठानी जी सुनिए ना, वो दीदी मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ कहो, क्या काम है? आपको पता तो है कि मेरे भाई की शादी है। मैं सोच रही थी कि जो आपके गहने हैं और वो जो महंगा वाला लहंगा है ना, मुझे दे देती तो बहुत अच्छा रहता। प्लीज दीदी मना मत करना। देवरानी जी, मुझे अपनी सहेली की शादी में जाना है, तो आपकी वो पिंक वाली भारी साड़ी है ना, वो दे दोगी क्या? नहीं दीदी, मैं अपनी साड़ी नहीं दे पाऊंगी, बहुत महंगी है। पता नहीं वहाँ ले जाके खराब वराब कर दिया तो। ठीक है। अरे जेठानी जी, क्या सोच रही हो? दो ना। हाँ क्यों नहीं, अभी देती हूँ। ये लो। शुक्रिया दीदी, आप बहुत अच्छी हो। कुछ लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ लेना सीखते हैं, देना वो कभी सीखना ही नहीं चाहते। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। देवरानी जी, आपको माँ जी ने बुलाया है। जेठानी जी, पहले आप यहाँ आइए। ये देखिए, इन्होंने 2 तोले का मंगलसूत्र बनवा के दिया है मुझे, और ये छोटा सा रिंग भी लेके आए साथ में 35,000 का। ये भी सुंदर है। और ये देखिए दीदी, इतनी महंगी इयररिंग लाए इन्होंने। मैं इनको मना करती रहती हूँ पर मेरी सुनते ही कहाँ हैं। तुम्हारी सारी ज्वेलरी बहुत अच्छी है। अच्छा क्यों नहीं होगा दीदी, अच्छे पैसे भी तो लगे हैं। वैसे ही आपका मंगलसूत्र नकली है ना, अब आप भी क्या कर सकती हो बेचारी, अब भैया भी इतना कमाते नहीं है। अच्छा देवरानी जी, आपको माँ जी ने बुलाया, मैं चलती हूँ। जल गई होगी मेरे सारे सामान देख के। दीदी, आपके पास सोने का कान का नहीं है ना? देखो मैंने क्या लाया आपके लिए। ये लो दीदी। ये तो बहुत अच्छा है। इसे असली मत समझना, ये बिल्कुल आपके सारे गहनों की तरह नकली है। वो क्या है ना दीदी, आपको नकली पहनने की आदत हो गई है, तो मैंने सोचा गिफ्ट कर देती हूँ। कुछ लोग पैसों से तो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत छोटी होती है। अरे मम्मी, गहने की बात तो छोड़ो। आपको पता है मम्मी, मेरे ससुराल वाले इतने गरीब है कि इनके घर में कभी राशन ही नहीं रहता। सुबह 1 किलो चावल आया तब जाके खाना पकाए। देवरानी जी। जी दीदी। किचन में आओ, काम है। जी दीदी आई। मम्मी, आपको क्या बताऊं, कल रात को जेठ जी ने जेठानी जी को थप्पड़ मारा। मम्मी, ये घर ना पूरा सीरियल है। इन लोग के ड्रामे तो कभी खत्म ही नहीं होते। देवरानी जी। जी दीदी। तुम इस परिवार की छोटी छोटी बातें अपनी माँ को क्यों बताती हो? तो दीदी, मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? अगर बतानी ही है तो अच्छी बातें बताओ। अगर ऐसी बातें बताती रहोगी ना, तो तुम इस परिवार को कभी नहीं अपना पाओगी, और तुम्हारे मम्मी पापा को भी लगेगा कि तुम यहाँ कभी खुश नहीं हो। अब शादी के बाद यही तुम्हारा परिवार और यही तुम्हारा घर है। मुझे लगता है तुम्हें ये सब बातें अपने मायके में नहीं बतानी चाहिए। जी दीदी, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। क्या मैंने सही कहा? अरे देवरानी जी। जी दीदी। कहाँ जा रही हैं आप? दीदी, वो रमजान चल रहा है ना, तो आलिया के घर पे अफ्तारी देने जा रही थी। कहते हैं कि रमजान के पाक महीने में दान धर्म करने से बहुत नेक मिलती है। अरे दीदी, ये क्या है टोप में? ये इतना सारा खाना कहाँ लेके जा रही हो आप? वो देवरानी जी, नूर के पति की जॉब चली गई है, तो उनके घर पे राशन नहीं है, तो मैंने सोचा उनके घर पे थोड़ा खाना दे आती हूँ। दीदी, हमारे घर में क्या पैसे फ्री में आते हैं? हमारे घर के मर्द कमाते हैं ना, तो उनके घर के भी मर्द कमाना चाहिए। कम से कम खाने के लिए तो ऐसा मत बोलिए। कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ देने की। देवरानी जी, ये सिर्फ 1 महीना नेक का नहीं होता है, बल्कि 365 दिन नेक के होते हैं। जो अच्छे काम हम इस 1 महीने में करते हैं, वो सारे काम हमें हर दिन करने चाहिए। और किसी की मदद हमें दुआ के लिए नहीं, बल्कि उसकी जरूरत के लिए करनी चाहिए। दीदी, आप सही कह रही है, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए। जाओ अब दे आओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।